अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में कोशिश करूंगा कि आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रख सकूं, और वो हक़ाइक़ होंगे हमारे अदालतों के हवाले से, वो हक़ाइक़ होंगे हमारे आइन कानून के हवाले से, वो हक़ाइक़ होंगे हमारे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के मज़ाहिया ड्रामे जो चल रहे हैं या मज़ाहिया फ़िल्में जो चल रहे हैं। और एक का केस माफ़ करो, दूसरे के ऊपर केस बनाओ, पुराने को माफ़ करके नए को पकड़ ले। इस किस्म के जितने भी इस पाकिस्तान में आज तक जो हंसी मजाक का जो प्रोग्राम चल रहे हैं, हंसी मजाक का जो पाकिस्तान चल रहा है, इस पर तफसील से बात करने की कोशिश करूँगा। बहरहाल ये अब सब गवाह है, एक एक बच्चा गवाह है। इस मुल्क का हकीकत में पढ़ा लिखा और अनपढ़ सारे गवाह है कि इस मुल्क में ये जो हम 2-2.5 साल से देख रहे हैं, क्या कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ हुआ पे तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे तो माशाल्लाह 75 साल गुजर गए और 75 साल मजीद चाहिए अगर हम तफसील में जाएंगे। लेकिन क्या कुछ नहीं हुआ उस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि वो गिने चुने वाक़यात होंगे जो नहीं हुए हैं। और हर रोज़, हर घंटे या हर सुबह या हर शाम आपको इस किस्म के वाक़यात, इस किस्म के मालूमात, यानी मीडिया भी माशाल्लाह किसी से कम नहीं। तो मीडिया पे जो बातें हो रही है वो भी आप सुन ले, आपको हंसी आएगी। फिर उसके बाद आप अदालतों के वाक़यात और मामलात सुन ले तो आपको हंसी आएगी। फिर उसके बाद आप माशाल्लाह हमारे मुख्तलिफ़ इदारों के, इन नेब के, FIA के, और वो इदारे जो सिर्फ आवाम को ही दबाने के लिए, आवाम को ही ज़द-ख़ौफ़ करने के लिए, आवाम को ही ज़लील ख्वार करने के लिए बनाए गए, और आवाम ही को यरगमाल बनाने के लिए, यूँ समझ लो कि इन सियासतदानों के जो हथगंडों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इदारे हैं, उनका भी आप हंसी मजाक का फ़िल्म और ड्रामे रोज़ाना सुनते आ रहे हैं। बहरहाल हाँ, अल्लाह करे कि हमारे इस कौम को, मीन्स एक कौम बनने और बनाने का एक एक शऊर आ जाए, लेकिन लगता ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से अगर बात करता चलूँ तो नाजरीन आप अंदाज़ा लगा लें, नवाज शरीफ के कल नेब में केस, माशाल्लाह वो उस केस से बरी हो गए। अच्छा, मीडिया पे ऐसे बताए जाते हैं जैसे वाकई नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला बन के पाकिस्तान आए हुए हैं। नवाज शरीफ के बारे में जिस जज ने कल उनको बरी होने का एक यूँ समझे कि एलामिया जारी किया, या उनके बरी होने का जो फैसला किया, सबसे पहले तो बात यह है कि जिस इदारे ने ये इल्ज़ामात लगाए थे उस, और जिस इदारे ने इसके ऊपर ये जो 4 साल की सज़ा यूँ समझ लो नवाज शरीफ ने काटी, या 4 साल की जो इश्तिहारी होने का एक इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया, और ये हत्या की इज़्ज़त वाला केस, यूँ समझ लो कि अगर अब इस वक्त बरी हो गया तो वो हत्या की इज़्ज़त वाला केस बनता है कि वो इस इदारे पर या उन अफसरान पे हत्या की इज़्ज़त का दावा करे कि 4 साल जो आपने मुझे इतना जलील किया, नवाज शरीफ को बता रहा हूँ, और नवाज शरीफ की तरफ से ये केस जाना अब चाहिए भी और लगना चाहिए कि ये नेब का केस जो मेरे ऊपर लगाया गया था, और मुझे जो इन्हें बेगुनाह शख्सियत को या शहरी को, और एक वज़ीर-ए-आज़म को, सिटिंग वज़ीर-ए-आज़म को आप लोगों ने इस तरह बदनाम करके, दुनिया में बदनाम करके, और मुझे भगोड़ा होने पे मजबूर किया गया था या इश्तिहारी बना दिया था। तो ये केस अगर इसमें कुछ नहीं था और मैं बेगुनाह साबित हुआ, तो उन अफसरान को या इस इदारे के ख़िलाफ़ क्या होना चाहिए। बहरहाल PMLN के जो हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पटवारी होने में, यानी मीन्स बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार लोग हैं, और पटवारी होने का सबूत हर जगह दे रहे, तो इस जगह भी अगर वो पटवारी होने का सबूत दे दे, और वो थोड़ा सा पढ़े लिखे पटवारी बन के इन इदारों के ख़िलाफ़, यानी मीन्स ये नेब के ख़िलाफ़ और नेब के उन अफसरान के ख़िलाफ़, या उस जज के ख़िलाफ़ जिसने फैसला सुनाया था नवाज शरीफ को, यानी सज़ावार जो है वो करार दिया था, और उनको मुजरिम करार दिया गया था, इवन दो कि वो वही एवन फील्ड और वही सब कुछ अभी भी मौजूद है। नवाज शरीफ माशाल्लाह पिछले 4 साल से वहीं पे रिहाइश पजीर थे, वहीं पे तमाम मामलात चला रहे थे, वहीं पे तमाम हरबे, और वहीं पर ही उनको फिर दोबारा चौथे बार वज़ीर-ए-आज़म अपने न्यूट्रल अंपायर की जगह अपने ही ज़ाती अंपायर लगवाने के, और अपने घर के अंपायर लगवाने के, फिर वो साद रफ़ीक और ख्वाजा आसिफ लोगों के बयानात अगर आप सामने रखें, वो जो कह रहे थे कि यानी ज़ीरो रिस्क पे वो आएंगे, जो राना सनाउल्लाह कहते थे ज़ीरो रिस्क पे आएंगे, तो क्या इस कौम के साथ ये मजाक कब से और कब तक चलेगा? क्या ये कौम वाकई भेड़ बकरियों के मानंद
तय है और बनेंगे और बनते रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। देखो, इमरान खान ने आज से 6 महीने पहले इन तमाम फैसलों के, इन तमाम वाक़यात के बारे में जिक्र किया था, और वो 6-8 महीने पहले के अगर आप इमरान खान के एक मेरे रिकॉर्ड पर वो एक वीडियो है, वो पैगाम अगर आप सुन ले और वो बयान अगर आप सुन ले, तो इमरान खान ने अपने ही एक वीडियो में कहा था कि ये नवाज शरीफ उस वक़्त आएंगे जब उसको तमाम मामलात अपने ही अंपायर्स के अंडर में नज़र आएँ, ये तमाम मामलात जब उनको अपने ही फेवर में नज़र आएँ और वो बिल्कुल उसको तैयार प्लेट में इन्हें वज़ीर-ए-आज़मशिप या इस किस्म के मामलात या इस किस्म के ओहदे रखे जाएँ, या उनको बाकायदा तमाम अदालतों से ये इन रिटर्न दिया जाए कि भाई आप के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी किस्म का कोई वो केस नहीं होगा, आपके तमाम केस में माफ़ हो जाएंगे, तो आप मुल्क फिर आ जाना और आपको चौथी बार वज़ीर आज़म बना देंगे। ये सारे सब कुछ इमरान खान ने बोला था। नवाज शरीफ का तरीक़ेकार ये है या जरदारी लोगों के तरीक़ेकार ये जो हम पे अभी तक 75 साल से मुसल्लत ये डाकू चोर, इनका तरीक़ेकार ये है, इनके तरीक़े वारदात ये है कि ये पहले से वहाँ पे डील करके, यहाँ से जाते वक्त भी डील करके जाते हैं और वहाँ से आते वक्त भी डील करके आते हैं। तो पहले से इनको जब सब कुछ ये सारे कमिटमेंट हो जाए, वो हमारे माशाल्लाह इदारों में जब बड़े बड़े लोग बैठे हुए हम बोल बोल के थक गए, लेकिन किसी को शर्म वाकई नहीं आती है। यानी मीन्स सोशल मीडिया पे आप फिर भी थोड़ा बहुत सच आपको नज़र आएंगे और सच सुनने को मिलते हैं, लेकिन हमारे जो माशाल्लाह मीडिया है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पर तमाम बिके हुए लोग और तमाम सहाफ़त के नाम पे मेरे गिद्ध बैठे हुए, सहाफ़त के नाम पे मुनाफिकीन बैठे हुए, उनसे आपको कभी भी हक़ाइक़ जो है सुनने को नहीं मिलेंगे। वो जहाँ बिकता है, जहाँ पैसा नज़र आता है, जहाँ पे उनके सौदा होता है, वहाँ उसी तरफ और उस टीम का हिस्सा बन के वो आपको बयानात और अपने जो ना प्रोग्राम्स शो करवाते हैं और आपको वही बातें सुनाते हैं जो उन्हीं के बनाए हुए लिखे हुए स्क्रिप्ट होते हैं। एनीवे, नवाज शरीफ के बारे में इमरान खान ने यही कहा था कि वो अपने मुखालिफ टीम के कप्तान को, अपने मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ मुकदमात करके, करवा के, इदारों को इस्तेमाल करके और इदारों के ज़ोर पर उनको जेलों में डाल के, उनको यानी वो जैसे आप समझते हैं कैदी बना के, उनको ग्राउंड से भगा के बदमाशी के सिंस में अपने माफिया के सोच के मुताबिक, तब जाके वो क्या करते, वो आके अपने वज़ीर आज़मशिप या अपने जमहूरियत के गाने गाते और अपने जो ना वो गीदड़ वाले वाक़यात, शेर वाले वाक़यात में तब्दील करके वो लोगों को सुनाते। बहरहाल नवाज शरीफ की बरीयत पे मैं एटलीस्ट, जो कि कल कादर मंदुखेल साहब ने भी एक प्रोग्राम में कहा था, मैं एटलीस्ट बेहसियत शहरी ये कह सकता हूँ कि अगर नवाज शरीफ को मासूम करार दिया गया 4 साल बाद, 4.5 साल बाद, इतने जलील होने के बाद, इतने बदनाम होने के बाद, इतने नंगा करने के बाद, इश्तिहारी भगोड़ा करार देने के बाद, तो आज एटलीस्ट अतकीज़त का केस उन जजेस पर, उन अफसरान पर, और वो उस वक़्त जिनने ये केस चलाया था, जिनने ये केस किया था, जिनने ये सज़ा सुनाई थी, उनको एटलीस्ट जेल में जाना चाहिए। और एटलीस्ट अगर इंसाफ का तकाजा देख ले, एटलीस्ट ये प्रेसिडेंट अगर ये रखा जाए और कायम किया जाए, तो आने वाले वक्त में आई थिंक सो बहुत अच्छे फैसले और बहुत अच्छे मामलात जिन्हें एक्सपेक्ट किया जा सकता है अदालतों की तरफ से। लेकिन करे तो कौन करे, कब होगा, कैसे होगा, ये हमारे ख्वाहिशात हो सकते हैं, ये हमारे ज़रूरियात हो सकते हैं, लेकिन ये किसी के कानून आइन का हिस्सा नहीं हो सकता। किसी की कानून से मुराद ये कि जो लोग 6 महीने पहले, 4 साल पहले, 2 साल पहले, 2 महीने पहले किसी को मुजरिम करार देता है, आज उसको बरी कर देता है, और जो 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल पहले इस मुल्क के लिए एक बेहतरीन शख्सियत करार देकर उनको इन्हें वज़ीर-ए-आज़म हमारे पर मुसल्लत करते, उन्हीं को फिर जेल में डाल देते, तो फिर अवाम जिसको चाहते उन्हीं को इस ग्राउंड से गायब कर देते हैं। किसी तरह भी उनके जो नुमाइंदे होते हैं उनको भगाया जाता है, फिर उनके पार्टी पर कदगने लगाई जाती है, फिर उनके पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के वो जो ना इदारों की तरफ से ये जो मैसेज जाता है, तो ये प्रेसिडेंट वाकई हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक अजाब का, यानी मीन्स एक इशारा है, एक अजाब ही के मानंद है और एक अजाब ही का एक पैम्फलेट
नज़र आता है हमारे बच्चों को या हमारे नस्लों को। तो हम कब तक इस तरह की चीज़ें अपने ऊपर लेंगे, हम कब तक इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त करेंगे। बहरहाल ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक रियलिटी पर मबनी एक जो एक सामने इंफॉर्मेशन आए थे और कल के आज के जो मामला थोड़ा बहुत थे वो आपके सामने शेयर करना चाह रहा था। जब दिल दुखता है तो फिर हकीकत में कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, और उस बोलने के लिए अपने अवाम को बाखबर रखने के लिए हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम आपको सच्चाई बयान करें, हम आपको वो चीज़ रखें जो बिला डर और खौफ का हो, भले वो कोई एक्सेप्ट करे ना करे, भले वो कोई अच्छा समझे बुरा समझे, लेकिन हकायक तो हकायक है। इससे कब तक हम आंखें चुराएंगे या मुंह छुपाएंगे। बहरहाल इसको कोशिश करें कि अपने आने वाले नस्लों की खातिर एटलीस्ट इस इन मामलात को सामने रखते हुए आने वाले इलेक्शन में, अगर इलेक्शन हुआ क्योंकि ये जमहूरियत पाकिस्तान अब तक तो नज़र नहीं आया, अगर जमहूरियत के लिए अब आने वाले महीना 1.5 महीने में कुछ हुआ तो एटलीस्ट आप इसको उस इलेक्शन में अपना हक इस्तेमाल करते हुए इसके ख़िलाफ़ जितना हो सके अपने हक राय दही इस्तेमाल करें। तो बहरहाल बहुत सारे वाक़यात और भी है, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।